हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आनुवंशिकता। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, सीटेट, स्टेट पीसीएस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आनुवंशिकता लक्षण वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होती है, यानी हस्तांतरित, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, उसी को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। जब जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, इस बच्चे की आंखें इसके माँ की तरह है, इसकी नाक इसके पापा की तरह है, तो ये आनुवंशिक लक्षण के कारण ही होता है। अगला देखते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने अथवा प्रसारित होने की प्रक्रिया, यानी माता पिता से बच्चों में जाना ही आनुवंशिकता कहलाती है। अब देखते हैं आनुवंशिकी क्या होता है। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन करना, यानी आनुवंशिकी क्या हो गया, इसके कारणों और विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसी को आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेडल ने की थी और ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून के शहर के पादरी थे जॉन, और इन्हें ही आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग मेंडल ने मटर के पौधे से किया था, और मेंडल ने पहले एक जोड़े का अध्ययन किया, फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिन्हें एक संक्रिय व द्विसंक्रिय क्रॉस कहा जाता है। तो एक एक करके डिटेल में हम जान लेते हैं कि एक संक्रिय द्विसंक्रिय क्रॉस क्या होता है। एक संक्रिय क्रॉस, मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया। जैसे फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, यानी कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को क्रॉस करवाया गया, तो इससे जो पौधा आया वो बड़ा पौधा बनकर आया। अगला देखते हैं द्विसंक्रिय क्रॉस। मेंडल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल और पीले व हरे और झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया, यानी कि इसमें पीला और गोल बीज प्रभावी होते हैं। और इसी प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। और इसी नियम को मेंडल का नियम भी कहा जाता है। पहला है प्रभाविकता का नियम। एक जोड़े विपरीत गुणों वाले शुद्ध माता या पिता में संचरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण दिखाई देते हैं और अप्रभावी गुण छुप जाते हैं, यानी इसमें अप्रभावी गुण होते हैं लेकिन वो अगले पीढ़ी में दिखाई देते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों के जोड़ों के कारण कारक युग्म बनते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। तो इसी को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक्करण का नियम किसे कहा जाता है, शुद्धता का नियम, तो शुद्धता का नियम पृथक्करण के नियम को ही कहा जाता है। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स द्वारा संतान में ले जाया जाता है ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।